पर्वतारोहियों का एक दल भारत की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचा। जब दल वापस आया तब उन्होंने बताया कि वो चोटी से 5 फीट नीचे खड़े थे। इतना सुनते ही सिक्किम के राजा भड़क गए। वो गुस्से में बोले, जिस आदमी की बात तुम कर रहे हो उसकी हाइट ही 6 फीट है। अगर वो चोटी से 5 फीट नीचे खड़ा था तो भी उसका सिर मेरे देवता से 1 फीट ऊपर होगा। सिक्किम के लोगों का कहना था, इस घटना के बाद सिक्किम में मौसम ने अपना कहर बरपाया। भारी बारिश ने आसपास के इलाकों को तबाह कर दिया। जिसने भी चोटी के करीब जाने की कोशिश की उसका हश्र अच्छा नहीं हुआ। सिक्किम में लंबे समय से ये मान्यता है कि इस पहाड़ की सुरक्षा राक्षस कर रहे हैं। जब ये पहाड़ खुश होता है तब फसलें अच्छी होती हैं, नदियों में मछलियां बढ़ जाती हैं, पर जब नाराज होता है तब आती है भारी तबाही। हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे ऊंचे पहाड़ कंचनजंगा की। 5 चोटियों से मिलकर बना एक पहाड़। जिसने भी इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की वो या तो मारे गए या चढ़ नहीं सके। बड़ी मुश्किल से इसे फतह किया गया। स्थानीय लोग इसे देवता मानते हैं। विदेशियों के लिए एडवेंचर और वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य। क्या है इस पर्वत की कहानी, जानेंगे आज के एपिसोड में विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशी और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम तारीख। शुरू करते हैं इतिहास से। 8वीं शताब्दी में तिब्बत में एक बौद्ध साधु हुए, नाम था पद्मसंभव। तिब्बत में सम्मान से उन्हें लोपो रिनपोचे कहा जाता था। हिंदी में इसका मतलब होता है वो गुरु जिसके जैसा कोई और ना हो। इन्हीं गुरु रिनपोचे ने पहली बार कंचनजंगा को एक देवी के रूप में पूजा और तब से बौद्ध मान्यताओं में कंचनजंगा का एक अलग महत्व है। कंचनजंगा शब्द का मतलब क्या होता है? तिब्बत के बौद्ध धर्म में कंचनजंगा को कई नामों से जाना जाता है। कंचनजंगा काचेन और दजोंग 2 शब्दों से मिलकर बना है। इसका मतलब होता है किले के समान बर्फ से ढका पर्वत। एक और मतलब होता है बर्फ के 5 खजाने। मतलब कि कंचनजंगा की 5 चोटियों में सोना, नमक, जवाहरात, धर्म ग्रंथ और शस्त्र दफन है। दिलचस्प बात है कि कंचनजंगा वाकई में 5 चोटियों से मिलकर बना है। कंचनजंगा प्रथम, कंचनजंगा मध्य, कंचनजंगा पश्चिम, कंचनजंगा दक्षिण और कांगबाचेन। पर मान्यताएं यहीं आकर नहीं रुकती। तिब्बती बौद्ध समुदाय में इस पर्वत को बेयुल डेमोशोंग यानी मौत और तकलीफ से आगे की एक दुनिया माना जाता है। यानी वो घाटी जो छिपी हुई है, जो मृत्यु, बीमारी और पीड़ा से भी आगे की एक दुनिया है। साथ ही इस पहाड़ का शुरुआत से सिक्किम के लेप्चा समुदाय से नाता रहा है। लेप्चा समुदाय का इतिहास क्या है, इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता, पर मान्यता है कि इनका संबंध कंचनजंगा की बर्फ से है। इसलिए लेप्चा लोग कंचनजंगा को पवित्र और खुद को कंचनजंगा के बर्फ से पैदा हुआ मनुष्य मानते हैं। इतिहास पर रिपोर्ट्स पब्लिश करने वाली वेबसाइट लाइव हिस्ट्री इंडिया में यश मिश्रा के एक लेख के मुताबिक 13वीं सदी तक सिक्किम में बाहरी लोगों का आना जाना न के बराबर था। फिर तिब्बत से लोगों ने आकर यहाँ बसना शुरू किया। यहाँ आने वाले तिब्बती अपने को लाहपो कहा करते थे। आगे चलकर इन्हें भूटिया कहा जाने लगा। समय के साथ इलाके में इनका दबदबा बढ़ता चला गया। लेप्चा पहले से सिक्किम के इलाके में थे। भूटिया लोगों के आने से पहली बार लेप्चा भी बौद्ध धर्म से परिचित हुए और फिर 17वीं सदी में भूटिया और लेप्चा दोनों ने मिलकर स्थापना की नामग्याल साम्राज्य की। भूटिया समुदाय बौद्ध धर्म को मानता था और बौद्धों में कंचनजंगा को देवी के रूप में पूजा जाता था। इसलिए भूटिया और लेप्चा के साथ आने के बाद कंचनजंगा की अहमियत और ज़्यादा बढ़ गई। दोनों के लिए पर्वत एक पवित्र स्थल बन गया। सब कुछ ऐसे ही चलता रहा और फिर आई 19वीं सदी। देश में अंग्रेज आ चुके थे और इस समय भारत के पड़ोस नेपाल में गोरखाओं का राज था। गोरखाओं ने भारत के नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट इलाकों पर कब्जा करना शुरू किया। इस कब्जे की जद में सिक्किम भी आ गया, जिससे नामग्याल साम्राज्य पर खतरा मंडराने लगा। नामग्याल साम्राज्य ने तब अंग्रेज़ों से मदद की गुहार लगाई। अंग्रेज़ों को चाहिए थी भारत की अधिक से अधिक ज़मीन, इसलिए उन्हें भी सिक्किम में दिलचस्पी थी। अंग्रेज़ों ने गोरखाओं पर हमला किया। 1814 से 1816 तक चले इस युद्ध में गोरखाओं की हार हुई। इस हार के साथ ही अंग्रेज़ों के लिए तिब्बत जाने का दरवाज़ा खुल गया। फिर नामग्याल साम्राज्य और अंग्रेज़ों के बीच एक समझौता हुआ। इस समझौते के तहत अंग्रेज़ों को दार्जिलिंग मिल गया। ब्रिटिशर्स को इससे 2 फायदे हुए। एक तो उन्हें बंगाल की गर्मी से राहत मिल गई, दूसरा दार्जिलिंग से हिमालयन रेंज के सर्वेक्षण का काम भी आसान हो गया। सर्वे करने वालों की दिलचस्पी इस क्षेत्र में बढ़ती जा रही थी। 1878 से 1881 तक एक ब्रिटिश कैप्टन H.J. हरमन ने सिक्किम का रेगुलर सर्वे शुरू किया। कैप्टन हरमन ने उस क्षेत्र में मौजूद अन्य पहाड़ों जैसे चोमोयुमो और दोंगख्याला पर भी चढ़ाई की कोशिश की। साल 1881 में वो कंचनजंगा की तलहटी तक पहुंचने में कामयाब भी रहे, पर घने जंगल वाला रास्ता होने की वजह से उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और उसी साल कैप्टन हरमन की मौत हो गई।
पर मरने से पहले उन्होंने अपने सर्वे का नक्शा ब्रिटिश प्रशासन को भेज दिया था। इस नक्शे को 1882 में पहली बार प्रकाशित किया गया। इन सब बातों से चौग्याल राजवंश परेशान था। वो नहीं चाहता था कि उस क्षेत्र में विदेशियों की आवाजाही बढ़े। इसके बाद क्षेत्र में आने वाले अंग्रेज कंचनजंगा एक्सप्लोर करने के लिए वहाँ के लोकल लोगों की मदद लेने लगे। 19वीं सदी का आखिरी दशक अब शुरू हो चुका था और इस दौरान दो ब्रिटिश अधिकारियों की सिक्किम और खासकर कंचनजंगा में दिलचस्पी जागी। पहले थे जेसी वाइट तब सिक्किम के पॉलिटिकल ऑफिसर के तौर पर तैनात थे। वो यहाँ 20 साल से रह रहे थे। दूसरे थे कलकत्ता के एक फोटोग्राफर टी हॉफमैन। दोनों ने जिमू ग्लेशियर तक का सफ़र किया और 5350 मीटर की हाइट पर पहुंच गए। इसके बाद उन्होंने उत्तर की तरफ बढ़ना शुरू किया और तिब्बत बॉर्डर के पास नाकुला तक पहुंच गए। हॉफमैन ने उस वक्त पहली बार उत्तर से सिन्योलचू पर्वत की तस्वीर ली। वापस लौटकर हॉफमैन ने रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी लंदन में अपनी शानदार तस्वीरों के साथ लेक्चर दिया। वहीं जेसी वाइट ने सिक्किम और भूटान नाम से किताब लिखी। इलाके के सर्वेक्षण में अंग्रेजों ने कंचनजंगा के आसपास की पहाड़ियों, घाटियों और वनस्पतियों पर रिसर्च की, पर इसकी दुर्गमता की वजह से कोई इस पर चढ़ने की कोशिश नहीं करता। दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाले भी कंचनजंगा की चोटी तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन चूंकि हम ठहरे इंसान, हमारे नेचर में हार मानना नहीं है बल्कि कोशिश करना है, तो कंचनजंगा पर चढ़ने की लगातार कोशिशें की गई। साल 1905 में इस कोशिश में एक यूरोपियन पर्वतारोही और 3 स्थानीय कुली मारे गए। इसके बाद भी कई दशकों तक इस पर चढ़ने की कोशिशें जारी रही, पर कोई कोशिश सफल नहीं हो सकी। मान्यताएं कहती हैं इस पहाड़ की रक्षा एक राक्षस करता है। लोग ये भी मानते हैं इस क्षेत्र में एक विशाल और खतरनाक जीव येती पाया जाता है। कई लोगों ने येती के पैरों के निशान और उनसे सामना होने की कहानियां बयान की हैं। कुल मिलाकर जिसने भी इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की वो या तो मारा गया या चढ़ नहीं सका। इसके बाद कैलेंडर पर साल आ जाता है 1929 का। जर्मनी के एक 9 सदस्यों वाले साहसी दल ने कंचनजंगा पर चढ़ाई का फैसला किया। इनकी अगुवाई कर रहे थे पॉल बॉयर। 18 अगस्त 1929 को ग्रीन लेक से कुछ दूरी पर एक बेस कैंप बनाया गया। पॉल की योजना थी कि कंचनजंगा पर नए रास्ते चढ़ाई की जाए। 16 सितंबर को एक ऊंची चोटी पर पहुंच भी गए, लेकिन 7100 मीटर की हाइट पर मौसम खराब हो गया और पॉल को अपने दल के साथ वापस लौटना पड़ा। इसके बाद 1931 में पॉल ने फिर से कंचनजंगा फतह करने की कोशिश की। इस बार टीम में 10 जांबाज जर्मन शामिल थे। उन्होंने फिर से 1929 वाले रूट को फॉलो किया। बेस कैंप 6 तक पहुंचे, पर 7360 मीटर पर मौसम लगातार बेरहम होता गया और कैंप लगाने में मुश्किल आने लगी। इस दौरान 10 सदस्यों वाले दल ने पैर फिसलने और बीमार होने की वजह से अपने 4 साथी खो दिए, पर चढ़ाई तब भी जारी रही। कुछ दिनों में दल कंचनजंगा की पूर्व दिशा की साइड के सबसे ऊंचे पॉइंट पर पहुंच गया, पर यहाँ से आगे बिल्कुल खड़ी और खतरनाक बर्फीली चढ़ाई थी जिसे पार करना नामुमकिन था। एक बार फिर से पॉल का कंचनजंगा फतह करने का सपना ही रह गया। फिर आया साल 1947। अंग्रेजों ने भारत से रुखसती ली। सिक्किम किसका होगा ये तय नहीं था। सिक्किम राज परिवार ने तब भी कंचनजंगा की पवित्रता को कायम रखा, पर अंग्रेजों की सिक्किम और हिमालय में दिलचस्पी कम नहीं हुई। 1955 में एक ब्रिटिश दल ने सिक्किम के राजवंश से कंचनजंगा पर चढ़ने की इजाज़त मांगी। चूंकि कंचनजंगा को देवता का दर्जा हासिल है, इसलिए ब्रिटिश दल से ये वादा लिया गया वो धार्मिक मान्यताओं का ख्याल रखते हुए चोटी से 6 फीट दूर ही रहेंगे। उन्होंने इस वादे का सम्मान करते हुए चोटी से 6 फीट नीचे तक की चढ़ाई की। कंचनजंगा और भारत के रिश्ते में एक महत्वपूर्ण पड़ाव आया था 1975 में। देश की पीएम थी इंदिरा गांधी। 1971 की जंग के बाद इंदिरा गांधी उत्साह से लबरेज थी। सिक्किम उनके लिए महत्वपूर्ण था क्योंकि अगर सिक्किम चीन के रास्ते जाता तो भारत का सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक कहा जाता है, वो खतरे में पड़ जाता और पूरे नॉर्थ ईस्ट से भारत का संपर्क टूट जाता। सिक्किम को कब्जे में लेने के लिए इंदिरा गांधी ने विश्वास जताया तब के रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख रामेश्वर नाथ काफ पर। सिक्किम भारत का हिस्सा कैसे बना, इस बारे में और जानना चाहते हैं तो तारीख का एपिसोड आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहरहाल वापस आते हैं कंचनजंगा के किस्से पर। 1975 में सिक्किम भारत का हिस्सा बन गया और इसके साथ ही कंचनजंगा भी। इससे पहले उत्तराखंड के नंदा देवी पर्वत को देश के सबसे ऊंचे पहाड़ होने का दर्जा हासिल था, पर सिक्किम के विलय के साथ ही भारत की सबसे ऊंची चोटी बन गई कंचनजंगा। फिर 2 साल बाद 1977 में भारत से कर्नल नरेंद्र कुमार की अगुवाई में भारत का झंडा पहली बार कंचनजंगा पर फहराया गया। इसकी कहानी भी बेहद दिलचस्प है। दरअसल साल 1977 में यह तय हो चुका था कि सिक्किम अब भारत का हिस्सा है। चौग्याल वंश की सत्ता समाप्त हो चुकी थी, इसलिए कंचनजंगा पर चढ़ाई के लिए सिक्किम की तरफ से जाने की इजाज़त मिल गई।
टीम ने जेमो ग्लेशियर के पास ग्रीन लेक नामक एक झील पर अपना बेस कैंप बनाया, पर इस दौरान एक हादसा हो गया। रास्ते के निचले सेक्शन में हवलदार सिंह की रस्सियों से नीचे उतरते समय मौत हो गई। आखिरकार उन्होंने उसी रास्ते से जाने का फैसला किया जिससे जाने की कोशिश में पॉल और उनका दल 2 बार नाकामयाब हो चुके थे। पर भारतीय दल ने सभी चुनौतियां पार करते हुए 7,990 मीटर की रिज पर कैंप लगाया। वहाँ मेजर प्रेमचंद और नायक ND शेरपा ने एक पड़ाव डाला। इसके बाद कंचनजंगा को हर तरफ से फतह किया गया। चोटियों का रहस्य अब रहस्य नहीं रह गया था। इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके पर्वतारोही हरीश कपाड़िया कंचनजंगा के बारे में लिखते हैं, कंचनजंगा एक खूबसूरत और बहुत ही ऊंचा पहाड़ है। सिक्किम के लोग इसे देवता मानते हैं। नॉर्थ सिक्किम के ऊपर शान से खड़ा ये पर्वत आसपास की पहाड़ियों में सबसे ऊंचा है। खोजे और चढ़े जाने के बाद भी इसकी आपको आश्चर्यचकित करने की क्षमता, महिमा और सुंदरता बरकरार है। इसी साल सरकार ने कंचनजंगा के साथ आसपास की घाटियों और जंगलों को राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर दिया है। ये पर्वत अभी भी पर्वतारोहियों के लिए एक चुनौती और हर साल सैकड़ों लोग इस पर चढ़ने की मंशा लिए हिमालय तक आते हैं, इस उम्मीद में कि कंचनजंगा की देवी उन्हें भी अपना आशीर्वाद देगी। बहरहाल इसी के साथ आज का एपिसोड ख़त्म होता है। ऐसे लिखा था हमारे साथी मानस ने। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।